हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमोल कासार आपका इस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अब देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। वैसे जो क्रैश बैच के स्टूडेंट है, रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। कुछ बच्चों को कम्युनिकेशन के लेक्चर मिल नहीं रहे थे, है ना? तो वापस से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका ये वाला जो क्वेरी है वो भी सॉल्व हो जाए, आप इसे समझ लो। पहली बात तो जब से ये ओमिटेड सिलेबस का पार्ट हुआ था कोविड के वक्त, बराबर, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हटा दिया गया था। अब जबकि वापस आ चुका है तो एक क्वेश्चन ना कम्युनिकेशन में आपको बताओ बहुत ही सिंपल है दोस्तों वैसे तो। लेकिन ना इसमें से क्या बोर्ड एग्जाम में आ चुका है? तो रिसेंट बोर्ड एग्जाम में ना ये वाला सवाल आ चुका है 4 मार्क्स के लिए बेटा। मनी रेमिटेंस सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन में से एक सवाल तो आया था और ये कैसा है, रटने वाली चीज नहीं। हमें सिर्फ नॉर्मल रीडिंग करनी है, समझना है, बाकी सब चीज कवर हो जाएगी करके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग रेडी हो? तो आपके टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा रहा हूं। सिर्फ चीज ये है कि हम खुद पढ़ते हैं तो होता नहीं है, कोई अगर सामने वाला एक्सप्लेन करता है तो चीजें अच्छे से हो जाती है। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है तो प्लीज एडजस्ट करना, ध्यान से सुनना सारे लेक्चर को। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो पे अटेंशन दोस्तों। ओके, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ लेते हैं सर। एकदम सिंपल है, मैंने कहा ना, सिर्फ आपको ध्यान देना है, मेरे आवाज को सुनना है, आपके टेक्स्ट बुक निकालनी है और अंडरलाइन करते रहना है। कम्युनिकेशन इज आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। यस सर, आप अपने जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, है ना? इट इज अ मीडियम कि आप लोग क्या कर रहे हो, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, है ना, फैक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। The process of passing any information from one person to another with the help of some medium is term as communication. सर कम्युनिकेशन को कैसे कहे हम लोग? टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, निकालो। ये कुछ वर्ड को अंडरलाइन करो बेटा। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। एक माध्यम होगा ना, जैसे मैं आपके तरफ देखो, आप क्लास पे आए क्या फिजिकल? नहीं सर। मैं आपके पास फिजिकली आया क्या पढ़ाने? नहीं सर। लेकिन एक मीडियम है, एक चैनल है जिसके थ्रू मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। दिस इज द कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है सर। कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैं हो गया सेंडर, आप हो गए रिसीवर। बहुत सिंपल है बोलो। द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग मैसेज अंडरस्टैंड इट द डिजायर फॉर्म एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और जैसे रिसीवर, जैसे मैंने कहा बेटा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए और इसको पढ़ने के बाद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ओन वर्ड में आप लिखते आओगे। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ बेसिक समझिए, खत्म हो जाती है बात। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ पे देखते हैं। फॉलोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक पोस्टल है और एक मॉडर्न टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे बेटा? पोस्टल सर्विस, है ना, चिट्ठी वाली बात। कबूतर जा जा जा। देखो पोस्टल क्या है जरा समझते हैं सर। और यहाँ पे ये वापस लर्न नहीं करना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उतना ही बताऊंगा, तो ध्यान ध्यान से सुनिए। द पोस्टल सर्विस इन इंडिया कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, छोड़ दो, इग्नोर करो इस पॉइंट को। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट with its network over 1,54,965 post offices is the largest postal network in the world। देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है भारत में। कितने बेटा, कितने पोस्ट ऑफिसेस है? कितने पोस्ट ऑफिसेस है? एक बार सुन लो, समझ लो, क्योंकि अगर मैच जब आएगा नहीं, लेकिन आया तो आपको याद होना चाहिए कि लाखों में अमाउंट है। 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस करके। ठीक है सर। चलो, एवरेज पोस्ट ऑफिस सर्वर एरिया 21.56 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन 77353। छोड़ दो, इसको इग्नोर करो वापस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस: मेल, स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस, मनी रेमिटेंस, ये आईएमपी पिछले बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो मनी रेमिटेंस और रिटेल सर्विस। अब हमें क्या करना है, एक एक चीज को सिर्फ गो थ्रू करना है। जैसे आपने टाइप्स ऑफ पोस्टल में पहला टाइप क्या देखा? मेल सर्विस। तो देखो, ये चैप्टर का तुमको ओवरव्यू दे देता हूं। मेल सर्विस में कितने सब टाइप है? तो एक, इनलैंड लेटर, एनवलप, पार्सल, और क्या बेटा, बुक पोस्ट। ये चार ही टाइप है, आई थिंक सो। हाँ, ये चार ही टाइप है। तो आप लोगों को जैसे पिछली बार क्या पूछा था कि टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस में मनी रेमिटेंस को आप एक्सप्लेन कीजिए, वैसे शायद इस बार पूछे कि बताओ मेल सर्विस क्या होता है। मेल सर्विस, तो मेल सर्विस में कितने टाइप लिखने हैं बेटा आपको? चार। कितने? चार। इसका मेमोरी टेक्निक बना लेंगे पहले। आई से बताओ क्या है? इनलैंड लेटर। ठीक है, आईलैंड मतलब आप अपने देश में। पढ़ो, फटाफट से रीड करो, चलो क्विकली।
Communication is contained on sheet of paper with prescribed size and folding prescribed size and folding. Inland letter card used for ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। तो ये सिंपल सी बात है, भारत के अंदर ही रहेगा, विद इन इंडिया को अंडरलाइन। मेरी आवाज निकल नहीं रही लेकिन ठीक है। द रिटर्न पोर्शन ऑफ द इनलैंड लेटर इज फोल्डेड एंड सील। ठीक है, उसको फोल्ड कर दिया होता है, सील्ड मतलब सब टाइम पे मतलब वो नहीं का अपन चिपका देते हैं ऐसे, वैसी वाली बात। ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। देयरफॉर इनलैंड लेटर इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज। सर क्या सिखाओ इसमें? ये आपने कभी तो कुरियर भेजा रहेगा, देखो हम लोग को अंदर लिखते लेटर और बाहर से ऐसे चिपका देते, तो अंदर क्या है वो पता ही नहीं चलता, सिर्फ बाहर जिसे भेजना है उसका लेटर और जो भेज रहा है उसका नाम, मतलब उसका एड्रेस, जिसका नाम और एड्रेस जिसे भेजना है, और जो भेज रहा है उसका नाम एंड एड्रेस, दैट्स ऑल, डन। तो सर एकदम सिंपल था इनलाइन लेटर। लर्न मत करो, एक बार अंदर सिर्फ रीडिंग, रटना ये होगा ही नहीं, समझोगे तो लिखते आएगा। फिर इनवलप, ठीक है सर, दूसरा क्या लिखेंगे? इनवलप। इट एनेबल टू सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेज एज वेल एज इनक्लोजर, लाइक चेक भेजना है, फोटो भेजने हैं, रिज्यूमे भेजना है, एक्सेट्रा। इन्वॉल्व इंश्योर सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो ऊपर भी बोला आपने, बस लिखना है। मैंने कहा ना कि इन्वॉल्व वर्ड लिखिए और बोलिए कि ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजने के लिए यूज होता है, एज वेल एज आपको चेक भेजने हैं, फोटो भेजने हैं, रिज्यूमे भेजने हैं, तो इन्वॉल्व होता है यूज। और ये क्या बेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें ये होता है करके। ठीक है। आवाज ज्यादा है बेटा, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस और नो? ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? पार्सल। अगेन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर छोड़ देंगे, हेडर बाद में कर लेंगे। अंडर पार्सल पोस्ट सर्विस, पार्सल ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, पार्सल में इंडिया में तो भेजे ही जाते हैं, लेकिन आउटसाइड कंट्री भी हम पार्सल भेजते हैं करके। एनीथिंग कैन बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट दोज आइटम विच आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब समझा बेटा? आप चरस गांजा नहीं बेच सकते पार्सल में, वो प्रोहिबिटेड है। आप गन सप्लाई नहीं कर सकते पार्सल में, वो प्रोहिबिटेड है। तो जो प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब जिन पे बंदी है, वो छोड़ के बाकी सब आप पार्सल से बेच सकते हो करके, ठीक है। पार्सल कैन बी इंश्योर्ड, ओके। और सपोज आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज पार्सल से भेजी है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। कितने बेटा? 2 लाख रुपए। तो इसका क्या इंश्योरेंस निकाल सकते हैं क्या, कि अगर खो गया तो वो भरपाई करके देंगे? हाँ। तो पार्सल कैन बी इंश्योर्ड, पार्सल का हम इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस टू बी पेड फॉर इंश्योरेंस, और आप जितना इंश्योरेंस निकालोगे उतना एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। अगर वो लॉस हो गया, कौन सा पार्सल बेटा? इंश्योर्ड, जिसपे इंश्योरेंस निकाला था, वो पार्सल अगर गुम गया इन ट्रांजिट, पोस्ट ऑफिस पे इंश्योर्ड अमाउंट, तो जितना इंश्योरेंस निकाला था उतना पोस्ट ऑफिस आपको पे करेगा। तो सर पार्सल में क्या लिखेंगे हम लोग? ये देखो, स्पेसिफिक साइज और वेट होता है, वो आप इंडिया में भी भेज सकते हो, अक्रॉस द कंट्री, आउट ऑफ इंडिया भी भेज सकते हो, अदर कंट्री। लेकिन कौन सा आइटम नहीं भेज सकते? सब भेजेंगे एक्सेप्ट जो प्रोहिबिटेड है। क्या है बेटा? प्रोहिबिटेड है। क्या इंश्योरेंस निकाल सकते हैं पार्सल का? हाँ, इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं। अगर कुछ गुम हो गया, लॉस इन ट्रांजिट हो गया, तो पोस्ट ऑफिस अपने को उतना पैसा दे देगा। चलो मुझे बताओ, मेल सर्विस में क्या देखा? इनलैंड लेटर, फिर इनवलप, फिर पार्सल। पार्सल के बाद चौथा क्या है बेटा? बुक पोस्ट। क्या है? बुक पोस्ट। देखिए, प्रिंटेड बुक, मैगजीन, जर्नल एक्सेट्रा कैन बी सेंट थ्रू बुक पोस्ट। एकदम सिंपल है, आप हेडर याद रखना, मैं करवा के दूंगा अभी। बुक पोस्ट के थ्रू हम क्या भेजते हैं दोस्तों? प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन, जर्नल एक्सेट्रा कैन बी सेंट थ्रू बुक पोस्ट। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर कैन बी इंसर्टेड इन द पैकेट्स। फॉर ईच बुक पोस्ट पार्सल पैकेट इट इज नेसेसरी टू मेंशन। मतलब सर अगर आप बुक भेज रहे हो ना, तो पार्सल के ऊपर क्या नाम लिखना पता है? बुक पोस्ट, ऐसे लिखना। क्या लिखना बेटा पार्सल के ऊपर? बुक पोस्ट। एकदम सिंपल है, वन टाइम रीडिंग है सर, कुछ भी नहीं। ऑन द फेस ऑफ द पैकेट और पार्सल, बोले जिस पैकेट और पार्सल में हम लोग बुक्स भेजते हैं, मैगजीन भेजते हैं, जर्नल भेजते हैं, उसे बुक पोस्ट बोलते हैं। क्या फालतू है सर? और आपको क्या आएगा याद रखना, फालतू है लेकिन याद नहीं आता, फिर पढ़ना एक बार जरूरी है। हम लोग टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? एक बार नोटबुक निकाल, टेक्स्ट नोटबुक में लिखो, टाइप्स ऑफ विच सर्विस? पोस्टल सर्विस। उसमें पहला टाइप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मेल। मेल सर्विस, बराबर ना? मेल सर्विस, यस। मेल सर्विस में कितने टाइप है? 4। एक इनलैंड लेटर, फिर एक क्या है? इनवलप, फिर एक क्या है? पार्सल, और लास्ट में हमने क्या देखा बेटा? बुक पोस्ट। ठीक है। आई टी बी ई, ये किसका कोई वर्ड बना लेना, जो भी बना आपको अच्छा लगा। ये 4 वर्ड है मेल सर्विस के।
बोलो, आई से क्या था? इनलैंड बिल, ई से इनवॉल्व, पी से पार्सल। किसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं? पार्सल का। बोलो, वेरी गुड। बी से क्या था? बुक पोस्ट। इसमें बुक्स, मैगज़ीन सब डालो, लेकिन ऊपर का नाम लिख देना, बुक पोस्ट लिखना, खत्म। ये 4 वर्ड याद रखना, मेल सर्विस आया तो आप लिख पाओगे। डन बेटा, यहाँ तक समझ रहा है? यस और नो? यस। फिर हम लोग देखो, पेपर में क्या आया था? ये वाला आया था, मनी रेमिटेंस। अब पिछले साल का पेपर देखो, आपको मिलेगा। बच्चों को ये नहीं समझा कौन से चैप्टर में से? चैप्टर नंबर 4 से था ये सवाल, मनी रेमिटेंस करके। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये करना है क्या? नहीं सर, पहले स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस कर लेंगे हम लोग। इसमें 3 ही पॉइंट है, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिल मेल सर्विस। लर्न तो करा दूंगा सर, दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही बैठी है। तो एक काम करो, आज सिर्फ़ इतने 3 करो, फिर बाद में मैं आपको ये भी करवा के दूँगा, तो कम्युनिकेशन डन, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसे कराऊँगा। बाकी के वीडियोज़ है, जो नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, टेंशन लो मत। समझ में आ रहा है आपको? येस और नो? हो सकता है कि कहीं पे वो मतलब कुछ अपलोड कुछ-कुछ वीडियो हो सकता है ऐप में एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ तो ऐसी सेटिंग है उसमें, जो हमें भी वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर एक आधा वीडियो मैक्सिमम 99% तो रहेंगे, लेकिन व एक आधा वीडियो नहीं है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपने कोर्स खरीदा, तो आपको माइक्रो के वीडियो तो दिए गए, लेकिन मैक्रो के बैच कोड में दिए गए, तो आप वहाँ पे देख रहे होगे, बराबर कि नहीं? तो आपको सब अवेलेबल है, सिर्फ आप टीम से बात कीजिए। और अब इतने बच्चे ले रहे हैं, तो हो सकता है 19-20 आगे पीछे हो, आपको थोड़ा लेट हो कम्युनिकेशन, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है? सारे पेपर, आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे रुकता हूँ, मेरा भी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठा है, लेकिन बाद में मैं आप पे करवा के दूँगा, ठीक है? बाकी जो अवेलेबल है, वो देखते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।